अगर कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या लोको पायलट को फिर से ट्रेन चलाने दिया जाता है या फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है? और तो और जब ट्रेन को लोको पायलट भी कंट्रोल कर सकता है तो ट्रेन में एक साथ दो दो ड्राइवर क्यों होते हैं? और एरोप्लेन में हमेशा महिलाओं को ही एयर होस्टेस के लिए क्यों रखा जाता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको बता दें कि लोको पायलट जिस स्पीड से ट्रेन को चलाता है वह पहले से ही फिक्स होता है और ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी ये भी लोको पायलट के हाथ में नहीं होता। लोको पायलट का मुख्य काम ट्रेन के चलते समय उस पर नजर रखना होता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने पर एक्सीडेंट होने की वजह का पता लगाया जाता है। अगर लोको पायलट सिग्नल ना देख पाए और उसकी गलती से एक्सीडेंट होता है तो उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही ट्रेन में दो ड्राइवर इसलिए होते हैं कि अगर एक लोको पायलट को नींद आ जाए या किसी कारण से उसकी तबीयत खराब हो तो दूसरा लोको पायलट ट्रेन की कमान अपने हाथ में ले लेता है। और क्या आप जानते हैं कि एक एरोप्लेन में हमेशा महिलाओं को ही एयर होस्टेस और केबिन क्रू में क्यों रखा जाता है? इन कामों के लिए लड़कों को ना के बराबर ही रखा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। एक महिला एयर होस्टेस का वजन पुरुष के मुकाबले 15 से 20 किलो तक कम होता है और पूरे प्लेन में 4 से 5 महिलाएं केबिन क्रू होती हैं। यानी इन महिलाओं से प्लेन को 100 किलो वजन कम उठाना पड़ता है, जिससे साल भर में फ्यूल के बचने से इस कंपनी को करोड़ों का फायदा होता है। और साथ ही महिलाओं का स्वभाव लड़कों के मुकाबले काफी नरम होता है और लोग इनकी बातों को भी काफी ध्यान से सुनते हैं, इसलिए प्लेन में महिला एयर होस्टेस को रखा जाता है। दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब बिल्डिंग जिसको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं समझ पाते इसको कैसे बनाया गया होगा। शूज हाउस, यह देखने में भले ही एक जूता दिखाई देगा लेकिन इसके अंदर घर की सारी सुविधाएं मौजूद है और एक कपड़े से नहीं बल्कि कंक्रीट से बनाया गया है। नाचता हुआ मकान, इस इमारत को पहली बार देखने पर लगता है कि डांस कर रहा है। बता दें कि इस बिल्डिंग को इंजीनियर ने जानबूझकर ऐसा बनाया है जिससे ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। उल्टा चर्च, इसको उल्टा बनाया गया है, इसकी नोक ही जमीन पर टिकी है। ये चर्च कनाडा देश में स्थित है। क्या आपको पता है कि अंडे के आकार की ये बिल्डिंग दुनिया की एकमात्र भविष्य की इमारत है जो कुछ इस प्रकार खुल जाती है। और ये 7 मंजिला इमारत दुबई में मौजूद है जो बिना किसी पिलर के सहारे खड़ा है। आखिर इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा क्या है जो लोग इसे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहते हैं? चलिए जानते हैं। बता दें कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंसान के आँख की तरह दिखाई देती है। जहां नॉर्मल बिल्डिंग सीमेंट और कांच से बनते हैं वहीं ये बिल्डिंग पूरी तरह से स्टील से बनी है जिसको बनने में 6 साल का समय लगा है। आप जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाएंगे आपको इंसानों जैसे रोबोट देखने को मिलेगा जो आपकी हर एक बात का जवाब देंगे। और तो और इसके अंदर जेलीफिश और पेंगुइन जैसे जानवर हर समय हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे सुंदर